दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा को पांड्या की जगह कप्तान बनाया जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों मुंबई की हार के बाद पांड्या को लताड़ के रख दिया रोहित शर्मा ने। खरी खोटी तो सुनाई ही, साथ ही अंबानी के सामने क्लास भी ले ली। लेकिन अब पांड्या ने बता दिया है कि रोहित ने उन्हें क्या कुछ कहा था उस बयान में। दोस्तों पांड्या के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है, पांड्या और रोहित में से कप्तान कौन है एमआई का, आज भी नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का रोंगटे खड़े कर देने वाला सिनेमा ब्लॉकबस्टर मुकाबला हाल फिलहाल में मुंबई और खेला गया गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में। ये मुकाबला आईपीएल 2024 का अब तक का सबसे मोस्ट अवेटेड मैच था। पांड्या नए कप्तान बन रहे थे मुंबई के और उधर शुभमन गिल तो जीटी की कमान को संभाल ही रहे थे और मुकाबले में जैसे सोचा गया था बिल्कुल वैसे ही मोड़ भी लिए। दोस्तों जीटी के कप्तान शुभमन गिल टॉस नहीं जीत पाए, लेकिन जीतने के इरादे उनके साफ थे। उनकी टीम को पहले बल्लेबाजी मिली और बल्लेबाजी करते हुए उनकी टीम ने 169 का टारगेट रखा। पांड्या एक ऐसे कप्तान हैं जो इसी मैदान पर है 2 साल से ज्यादा बिता चुके हैं। उनकी टीम के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने 43 रन लगाए थे 3 छक्के जड़कर, और ऐसी शुरुआत मिलने के बाद कोई टीम भला कैसे ना जीते। दोस्तों आगे चलकर भी टीम के बाकी खिलाड़ियों ने पूरा योगदान दिया। डेवाल्ड ब्रुस ने भी 30 से ज्यादा रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। मुकाबला इनफैक्ट यहां तक आ गया था कि 25 गेंदों में 40 रन चाहिए थे, लेकिन पांड्या तो पांड्या है, उन्हें फिनिश करना था और उनकी इसी बीमारी का इलाज करके रख दिया उमेश यादव ने। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले गए और जब टिम डेविड आउट हो गए तब दोस्तों पांड्या के भी हाथ पैर फूल चुके थे। लेकिन दोस्तों जब पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे तो अंतिम ओवर में 6 गेंदों में अब 19 रन चाहिए थे, और जब पहली गेंद पर छक्का लग जाए तो आप क्या सोचेंगे भाई, क्या 5 गेंदों में 12 रन नहीं बनेंगे? जब पहली गेंद पर छक्का आ गया तो बिल्कुल बनेंगे। लेकिन दोस्तों तभी उमेश यादव एक चमत्कार करते हैं। पांड्या का तो विकेट उड़ाते ही हैं, साथ ही एक और विकेट ले जाते हैं अपने साथ। दोस्तों उमेश यादव ये सब कुछ गिल और नेहरा की मदद से करते हैं। पहली गेंद पर छक्का लगता हुआ देख दोनों मुस्तैद हो जाते हैं। उमेश को पास बुलाते हैं और पटक कर गेंद मारने के लिए कहते हैं, ठीक जैसे गेंद पर छक्का लगा था। नतीजा ये रहता है दोस्तों कि अगली गेंद पर भी चौका लग जाता है, लेकिन उससे अगली गेंद पर उमेश यादव इस खिलाड़ी को राहुल तेवातिया के हाथों कैच आउट कराते हैं। पांड्या की बोलती बंद हो जाती है दोस्तों जब वो मैदान से बाहर अपनी टीम को बिना जिताए लौटते हैं। उम्मीद थी बस पीयूष चावला को लेकर, जिन्होंने कभी केकेआर की टीम को जिताया था आईपीएल, लेकिन अगली गेंद पर वो भी आउट होते हैं और उमेश यादव बन जाते हैं दोस्तों इस मैच के किंग। लेकिन दोस्तों अपनी टीम को जीती हुई बाजी हरवाने के बाद अब पांड्या ने खुलासा कर ही दिया है कि रोहित शर्मा ने उनकी क्लास क्यों लगाई थी, क्यों उन्हें अंबानी के सामने ही लताड़ के रख दिया था। दोस्तों पांड्या ने भावुक होकर रोहित शर्मा के राज खोलते हुए उनसे माफी भी मांगते हुए क्या क्या कहा अपने बयान में, आपको उनके भावुक बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों पांड्या ने रोहित शर्मा के बारे में ये कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे और भले ही मैं एमआई का कप्तान बन गया हूँ, लेकिन मेरे कप्तान आज भी रोहित शर्मा है। मैदान के बीच में, मैदान के बाहर भी उन्होंने हमेशा मुझे कप्तानी में वो सारे टिप्स दिए जो एक कप्तान को देने चाहिए, और इस मुकाबले को हम जीत भी रहे थे। इनफैक्ट जीत ही चुके थे, लेकिन मेरी गलती के चलते बड़ा शॉट मारने के चक्कर में मैं अपनी टीम को जिता ना सका। भले ही मैंने 2 गेंदों में 10 रन बनाए, लेकिन अगर एक कप्तान होने के नाते मैं अपनी टीम को जिता नहीं सकता तो मैं कप्तान कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। और रोहित भाई बस मुझे फटकार ही लगा रहे थे, और वो मेरे कप्तान के साथ साथ मेरे बड़े भाई भी हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि मेरी गलती की वजह से हमारी टीम हारी और उनका डांटना भी बनता था। वो केवल मुझे प्यार से ही समझाना चाह रहे थे, उनकी डांट में भी मेरे लिए प्यार था। बस उनसे भी माफ़ी मांग रहा था कि इस गलती के लिए माफ़ कर दें और आगे ऐसी गलती दोहराऊंगा नहीं जिससे कि हम जीतते चले जाएं। दोस्तों पांड्या ने वैसे देखिए स्वीकार तो लिया है कि उनकी गलती से उनकी टीम हारी, और वो रोहित से माफी भी मांग चुके हैं। फिर भी आप सभी का क्या मानना है, क्या पांड्या को हटाकर रोहित को कप्तान बनाना चाहिए एमआई का, नहीं या हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में छक्का खाने के बावजूद भी पांड्या का विकेट लेकर पीयूष चावला को आउट करके कैसे हारा हुआ मैच जिताया उमेश यादव ने। अब इस बात पर उन्होंने खतरनाक खुलासा कर दिया है। आखिरकार कप्तान गिल और नेहरा ने उन्हें ऐसा क्या कहा था कि अंतिम ओवर में उन्होंने हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया। दोस्तों उमेश यादव के चमत्कारी ओवर के बाद उनके इस बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से आज भी मुंबई का कप्तान कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का रोंगटे खड़े कर देने वाला सिनेमा ब्लॉकबस्टर मुकाबला हाल फिलहाल में मुंबई और खेला गया गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में। ये मुकाबला आईपीएल 2024 का अब तक का सबसे मोस्ट अवेटेड मैच था। पांड्या नए कप्तान बन रहे थे मुंबई के और उधर शुभमन गिल तो जीटी की कमान को संभाल ही रहे थे, और मुकाबले में जैसे सोचा गया था बिल्कुल वैसे ही मोड़ भी लिए। दोस्तों जीटी के कप्तान शुभमन गिल टॉस नहीं जीत पाए,
लेकिन जीतने के इरादे उनके साफ थे। उनकी टीम को पहले बल्लेबाजी मिली और बल्लेबाजी करते हुए उनकी टीम ने 169 का टारगेट रखा। पांड्या एक ऐसे कप्तान है जो इसी मैदान पर है 2 साल से ज्यादा बिता चुके हैं। उनकी टीम के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने 43 रन लगाए थे 3 छक्के जड़कर, और ऐसी शुरुआत मिलने के बाद कोई टीम भला कैसे ना जीते। दोस्तों आगे चलकर भी टीम के बाकी खिलाड़ियों ने पूरा योगदान दिया। डेवाल्ड ब्रुस ने भी 30 से ज्यादा रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। मुकाबला इनफैक्ट यहां तक आ गया था कि 25 गेंदों में 40 रन चाहिए थे, लेकिन पांड्या तो पांड्या हैं, उन्हें फिनिश करना था और उनकी इसी बीमारी का इलाज करके रख दिया उमेश यादव ने। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले गए, और जब टिम डेविड आउट हो गए तब दोस्तों पांड्या के भी हाथ पैर फूल चुके थे। लेकिन दोस्तों जब पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे तो अंतिम ओवर में 6 गेंदों में अब 19 रन चाहिए थे, और जब पहली गेंद पर छक्का लग जाए तो आप क्या सोचेंगे? भाई क्या 5 गेंदों में 12 रन नहीं बनेंगे? जब पहली गेंद पर छक्का आ गया तो बिल्कुल बनेंगे। लेकिन दोस्तों तभी उमेश यादव एक चमत्कार करते हैं। पांड्या का तो विकेट उड़ाते ही हैं, साथ ही एक और विकेट ले जाते हैं अपने साथ। दोस्तों उमेश यादव ये सब कुछ गिल और नेहरा की मदद से करते हैं। पहली गेंद पर छक्का लगता हुआ देख दोनों मुस्तैद हो जाते हैं। उमेश को पास बुलाते हैं और पटक कर गेंद मारने के लिए कहते हैं, ठीक जैसे गेंद पर छक्का लगा था। नतीजा ये रहता है दोस्तों कि अगली गेंद पर भी चौका लग जाता है, लेकिन उससे अगली गेंद पर उमेश यादव इस खिलाड़ी को राहुल तेवातिया के हाथों कैच आउट कराते हैं। पांड्या की बोलती बंद हो जाती है दोस्तों जब वो मैदान से बाहर अपनी टीम को बिना जिताए लौटते हैं। उम्मीद थी बस पीयूष चावला को लेकर, जिन्होंने कभी केकेआर की टीम को जिताया था आईपीएल, लेकिन अगली गेंद पर वो भी आउट होते हैं और उमेश यादव बन जाते हैं दोस्तों इस मैच के किंग। लेकिन उमेश ने खुलासा कर दिया है आखिरकार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर उन्होंने कैसे जिता दिया अपनी टीम को इस हारे हुए मैच में। तो दोस्तों आपको बता दें कि उमेश यादव ने इस जीत पर खुलासा करते हुए कहा, देखिए कोई भी गेंदबाज हमेशा ये सोच कर आता है मैदान में कि अपनी टीम को हर हाल में जिताना है, और जब अंतिम ओवर में 6 गेंदों में 19 रन चाहिए हो और आप 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हों तो आपकी हिम्मत तो वैसे जवाब दे जाती है। लेकिन मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि गिल हमारे कप्तान है और साथ ही साथ नेहरा जैसे खिलाड़ी हमारी टीम के हेड कोच हैं, जो कहीं ना कहीं आपको आखिरी गेंद तक पुश करते हैं मैच जीतने के लिए। ये दोनों मेरी लैक को समझ चुके थे, हम मैच में हार चुके थे, लेकिन फिर भी जीतने की चिंगारी मेरे अंदर इन्होंने ही जगाई, और जो गेंद को मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लगातार पिट रहा था, उसी को डालने की सलाह भी दी। इसमें मैं कामयाब रहा और विकेट मिलते चले गए और हम इस मैच को जीत गए। अगर हम इस मैच को जीते हैं तो गिल की उम्दा कप्तानी और नेहरा जी की वजह से। उम्मीद है हम इस बार के टूर्नामेंट को भी जीतेंगे और पांड्या को सबक सिखाएंगे। दोस्तों उमेश ने तो खुलासा कर दिया भाई वाकई में गिल की कप्तानी तो पांड्या से भी बेहतर निकली। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, मुंबई का असल कप्तान कौन है, पांड्या या फिर रोहित शर्मा? नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों रोहित शर्मा की मेहनत पर हार्दिक पांड्या ने पानी फेर दिया तो मुंबई की मालकिन नीता अंबानी की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां एक तरफ उनका हार्दिक पांड्या पर गुस्सा फूट पड़ा है तो वहीं अब रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने का ऐलान करते हुए नीता अंबानी ने जो खुलासा किया, उनकी बातें सुनकर तो हार्दिक पांड्या तो अपने आंसू बहाने लग जाएंगे। तो आखिर कैसे नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को जमकर खरी खोटी सुना दी, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने रोहित की जमकर तारीफ करते हुए? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में किसे होना चाहिए मुंबई का कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों हार्दिक पांड्या अपनी पहली परीक्षा में ही लगभग फेल हो गए, जैसा कि सबने सोचा ही था। ना ही उनसे कप्तानी संभल रही थी और ना ही मुंबई के बल्लेबाजों ने गुजरात के सामने कुछ खास प्रदर्शन किया था। इस मुश्किल परिस्थिति में एक बार फिर मुंबई के लिए संकट मोचन बने रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, वहीं रोहित शर्मा जिन्हें मुंबई के मैनेजमेंट ने कप्तान पद से हटा दिया था, फिर भी रोहित शर्मा ने मुंबई के साथ अपनी ईमानदारी जारी रखी और मुंबई के लिए अपना जी जान लुटाया। गुजरात के खिलाफ पहले रोहित ने अपनी कप्तानी स्किल से पूरी महफिल लूटी, हार्दिक पांड्या को दिशा दिखाई, उन्हें लीड किया, गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और गुजरात के बल्लेबाजों को मुश्किल में फंसाया। तो फिर जब गुजरात के 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई का टॉप ऑर्डर चकनाचूर हो गया, तब एक बार फिर से रोहित शर्मा का बल्ला गरजा। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोहित के नारे एक बार फिर लगे, जब हिटमैन ने वन मैन आर्मी की तरह गुजरात के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 150 के स्ट्राइक रेट से लगभग 43 रन ठोक डाले। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 चौके और एक तूफानी छक्का भी निकला था। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि मुंबई इंडियंस ने मैच में वापसी की, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए मुंबई का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और जब मुंबई को केवल 19 रन चाहिए थे, मैच आसानी से हार्दिक पांड्या अपनी टीम की झोली में ला सकते थे। उसे समय भी मुंबई को जीत दिलाना हार्दिक पांड्या के बस की बात नहीं हो पाई और अंत में गुजरात ने पूरा मैच पलटकर मुंबई को एक करारी हार का स्वाद चखाया। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या फैंस के गुस्से का शिकार हो गए, यहां तक कि खुद मुंबई का मैनेजमेंट भी उनसे खुद खफा है। खुद नीता अंबानी का गुस्सा उन पर फूट पड़ा है, जहां अब नीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को खूब फटकार लगाई है। जी हां, नीता अंबानी ने कह दिया कि मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम ये मैच हार गए हैं। मैं तो जीत के बाद क्या क्या करना है वो भी प्लान करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अचानक से
ऐसा मैच पलटा कि हमारे खिलाड़ी कुछ भी नहीं कर पाए। सच में रोहित का आउट होना हमारी टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था। जब तक वो थे मैं आराम से रिलैक्स कर पा रही थी और हम आसानी से जीत जाएंगे ये सोच रही थी, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए पूरा मैच ही पलट गया। यहाँ तक कि हार्दिक भी अंत में हमें जीत नहीं दिला पाए। हमने उस पर इतना इन्वेस्ट किया, उसे अपना कप्तान बनाया, लेकिन अंत में हमें यह नतीजा मिला, इसकी मैंने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। मुझे बहुत निराशा है।